नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। यानी कि सोमवार को मार्केट में तेजी आ सकती है, मंदी आ सकती है। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए कौन कौन से मेजर रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, कौन कौन से मेजर सपोर्ट रहने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, मैंने लास्ट डे जो एनालिसिस करके आपको दिखाया था, उस एनालिसिस में ये लेवल मैंने आपको बताए थे कि ये मेरे लिए एक लेवल है। मार्केट देखो हमारे लेवल को कितने बढ़िया तरीके से टैप करता है, देन वापस इसी लेवल को टैप करके अपने नीचे वाले लेवल को परफेक्ट तरीके से टैप किया, फिर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में शानदार तरीके से फिर हमारे लेवल को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद में नीचे आता है, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में फिर से लेवल के पास में। हालांकि देखो ये जो लेवल था, ये पूरा ही लगभग लगभग 90 पॉइंट की एक रेंज थी, और लास्ट डे के वीडियो में मैंने आपको 90 पॉइंट की रेंज बना के दी थी, अगर आपने फ्राइडे वाला वीडियो देखा होगा तो। और लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम परफेक्ट डॉट टू डॉट, लेवल्स में कोई कमी नहीं है। अब आगे हमें ये देखना है कि आगे क्या कर सकते हैं। तो देखो लेवल्स तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको एक बार मैं डिलीट कर देता हूं और आपको नए लेवल्स भी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ न्यूज देखनी पड़ेगी कि कल मार्केट में, यानी कि सोमवार को मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, तेजी करेगा, मंदी करेगा, क्या करने वाला है। तो देखो दोस्तों, यहां पे एक न्यूज आ रही है इजराइल की। इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर अनाउंस्ड। Israel and Hezbollah have agreed to a ceasefire set to begin at 4 PM local time on Friday। यानी कि हमारे मार्केट को बंद होने के बाद में 4 बजे ये खबर आती है कि ये हिजबुल्लाह और ये सब कुछ बंद हो चुके हैं। ओवरऑल देखो ये हमारे मार्केट को बंद होने के बाद में फ्लैश हुई थी। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये यूएस टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है या क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हमारे पास यानी जब तक ये न्यूज पहुंची थी तब तक मार्केट बंद हो चुका था। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। यूएस और ईरान के बीच में जो तनातनी चल रही थी, इस यूएस और ईरान की तनातनी के बीच में ये खबरें आ रही थी यूएस की तरफ से कि हम यहाँ पे सीज फायर कर रहे हैं। ट्रम्प साहब बार बार यूं बोल रहे थे कि सीज फायर कर रहे हैं, अब किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन इस बीच में इन दोनों के बीच में यूं मान के चलो, ये बुआ जी और फूफा जी थे, इनके बीच में एक और घुसी हुई थी ननद। मैं आपको बताया था कि शादी में ये ननद के अलग नखरे हो रखे हैं। ठीक है, इस युद्ध में एक ननद और घुसी थी जिसका नाम था इजराइल। इजराइल क्या कर रहा था भाई, इस एग्रीमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो आ रही है कि 300 अरब डॉलर, ये छोटी मोटी रकम नहीं है, 300 अरब डॉलर ईरान को कौन देगा? यूएस देगा या इजराइल देगा? कौन देगा? क्योंकि उनका इतना घाटा हुआ है और ये अभी भी पॉइंट बना हुआ है, अभी भी जो डील चल रही है उसमें ये पॉइंट बना हुआ है। तो फिर क्या होता है, ये सब जैसे तैसे करके इन्होंने जो भी तय किया होगा कर करा के एक बीच में बात आ दी है कि इजराइल जो है अभी भी जो लेबनान है उस पर हमले कर रहा है और वहां पे लगातार ये स्ट्राइक कर रहा है। तो इसका क्या हो सकता है, इन्होंने फिर बाद में जैसे तैसे करके भाई ये बात बनाई और जो लेबनान के ऊपर हमले हो रहे थे उनको रोका गया है। ओवरऑल मैं अगर शॉर्ट में बात कहूं तो इजराइल यानी कि जो ननद है ये भी अभी शांत है। तो खाड़ी देशों में ओवरऑल इस वक्त क्या बनी हुई है? शांति। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूं इसमें चीजें। देखो यहाँ पे चलते हैं हम और एक बार क्रूड ऑयल को देखते हैं। क्रूड ऑयल में ये लास्ट में क्या गजब गिरावट आई थी। देखो क्रूड ऑयल ओवरऑल अभी देखो नीचे तक आ चुका है। अभी लास्ट टाइम ये 6900 के आसपास में आके गया था और उसके बाद में इसने यहाँ पे स्विंग भी लगाया था। देखो 7100 के आसपास में वापस रिकवर करके ये ऊपर भी गया है। लेकिन अब ये जो चल रहा है ना क्रूड, ये क्रूड में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग जैसी सिनेरियो है, कोई अलग लेवल नहीं है ये। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई खाड़ी देशों में अशांति की वजह से तेजी कर रहा ना, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो अब क्या हो सकता है भाई, वापस आते हैं हम एक बार हमारे गिफ्ट निफ्टी की तरफ। तो गिफ्ट निफ्टी जो है नेगेटिव है, दिखने में नेगेटिव है गिफ्ट निफ्टी, डोंट वरी अबाउट इट। ये 100 पॉइंट आपको नेगेटिव दिख रही है लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। अब बात करते हैं हमारी निफ्टी की कि क्या हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे ना तो आज हमें ओवरऑल नेगेटिविटी देखने को मिली मार्केट में। अंत में जाके थोड़ा सा इसने सुधार किया लेकिन बहुत बढ़िया सुधार नहीं किया क्योंकि गैप डाउन हो गया। दो तीन चीजें मैं आपको बार बार समझाता आ रहा था कि मार्केट अगर 24,000 के ऊपर है तो मार्केट में तेजी का माहौल तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बीटीएसटी कर दोगे। बहुत सारे लोग तेजी में बीटीएसटी गए थे बीटीएसटी, और भाई साहब कल के दिन उनकी जो लंका लगी है ना, उनके जो चांटा पड़ा है कान के नीचे,
और गाल के ऊपर उनको जिंदगी भर याद रहेगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भारी गैप डाउन मार्केट कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद संभल भी नहीं पाया, एकदम साइडवेज हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, अभी लास्ट में बताऊंगा वो चीज़ कि आप अगर बीटीएसटी करते हो तो आपको कैसे करनी चाहिए। देखो उसके लिए फंड तो लगता ही है, मैं फंड की रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा, लेकिन बीटीएसटी का तरीका बता दूंगा जिसमें आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक भयंकर प्रॉफिट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका लॉस जो है वो मिनिमम हो जाएगा, आपका लॉस आपके हाथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेयर मार्केट जो होता है वो रिस्क के अधीन होता है। इसमें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से, निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे फिर निर्णय ले, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा मैं एक रिसर्च एनालिसिस्ट हूं, RA हूं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो मैं बोलूंगा वो सारी चीजें सही हो जाए, ठीक है। ये अंदाजे के ऊपर चलती है चीजें। अब भाई साहब ये सारी चीजें तो बहुत ही बढ़िया है और हम सीख भी लिए इन सब चीजों को। ये बताओ कि कल क्या हो सकता है, यानी सोमवार को मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, सोमवार को मार्केट में कौन कौन से लेवल हमारे लिए अहम हो सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी के लेवल सबसे पहले बताता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा मैं एक परफेक्ट तरीका जिससे आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो निफ्टी जो है इसको पहले डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं आपको। डे टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं ना यहाँ पे, तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इंटरनल कैंडल बनी, मदर बेबी कैंडल बनी, देन मार्केट ने अच्छी तेजी भी दिखाई, दिखाने के बाद में वापस मार्केट नीचे आता है। अब ये जो कैंडल है ना, ये देखने भर से बुलिश कैंडल है, इसमें कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं है। दूसरा, जो न्यूज है ये भी कैसी है, पॉजिटिव है। और दो चीजें और है, जो आज गैप डाउन हुआ था ना, इसकी पीछे एक वजह थी, कहीं ना कहीं से कुछ तो इनसाइडर ट्रेडर भी होते हैं। आपको पता है रिलायंस की AGM मीटिंग थी, उस मीटिंग में रिलायंस में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिला वो गजब मिला। मीटिंग 2 बजे से शुरू हुई थी और मार्केट ने ताबड़तोड़ मतलब भागदौड़ शुरू कर दी थी 2 बजे से। तो एक तो रिलायंस वाली मीटिंग थी, और दूसरा जो रूस के बीच में और कौन सा देश है, एक वो है एक देश, उनके बीच में लड़ाई चल रही है, मैं नाम भूल गया उस देश का, माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो वहां पे लड़ाई चल रही है, तो इसका तो कोई खास असर नहीं पड़ रहा, लेकिन ये रिलायंस वाला हमारे ऊपर थोड़ा सा फर्क डाल रहा था आज। अब इसके बारे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट में तेजी की संभावनाएं हैं फिलहाल। तो जिन लोगों ने CE होल्ड किया है उनके लिए टेंशन की बात नहीं है, और जिन लोगों ने PE होल्ड किया है थोड़ा सा यहाँ पे आपको हैज करके चलना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप माइनस में चले जाएंगे या क्या हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको हैज करके चलना चाहिए था, बस इतना ही। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो डे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन आपको समझ में आ गई होगी, परफेक्ट ट्रेड लाइन है। अब ये ट्रेड लाइन कैसे वर्क करेगी, देखो 5 मिनट पे आ जाता हूं मैं। 5 मिनट पे आने के बाद में मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सेकेंड, एक लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे पास जो निफ्टी का हाई है वो कितना है, 24,013। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं अगर रेंज बाउंड ओपन होने की कोशिश करता है एक रेंज में, तो 24,000 के आसपास ओपनिंग देगा। क्योंकि देखो 24,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो मार्केट कल अगर 24,000 के आसपास ओपनिंग देता है तो हमारे लिए जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 24,048। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 24,048 बनने के बाद में एक छोटी मोटी रेजिस्टेंस हमें 24,080 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद में अगर मार्केट को वाकई में ऊपर ही चलना है तो ये ट्रेड लाइन आएगी हमारे पास में। अब ये ट्रेड लाइन कहाँ पे आती है ये तो एग्जैक्ट बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा यूं माने कि चलो मैं रिस्क फ्री रह के काम करना चाहता हूं, थोड़ा टेंशन कम रहे दिमाग में, तो आप ये माने कि 24,080 के बाद में हमें 24,151 का लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि ये ट्रेड लाइन आ रही है। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मार्केट अगर इधर इधर ओपनिंग देता है तो हमें कैसे कैसे काम करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना सावधानी वाले लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप इसको चाहो तो थोड़ा नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो, अगर आप मतलब बफर लेके चलना चाहते हो तो बफर लेके चलना चाहते हो तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ शिफ्ट में कौन सा आ जाता है हमारे पास में 24,134। ये थोड़ा मतलब अपने रिस्क को कम करने के लिए चीजें हैं। देन एक अच्छी तेजी कब देखने को मिल सकती है, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, यानी कि जो ये ट्रेड लाइन है ना इसके ऊपर अगर मार्केट चलना शुरू कर दिया
तो फिर हमें बहुत अच्छे लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। मैं बार बार एक लेवल को लेके चल रहा हूँ, वो लेवल है मेरा 24,250 का लेवल। ठीक है, आप इसको 243 से 250 तक का मान के चलें, तो 24,250 का लेवल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट बना हुआ है। इनकेस एक काम ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन नहीं होता है, गैप अप ओपन हो गया, तो मान के चलो सीधा इस ट्रेड लाइन के आसपास कहीं ओपनिंग दे गया तो मार्केट 24,134 के आसपास। तो देखो अगर नीचे आता है तो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी सबसे पहले गैप फिल की, जो कि आ जाता है 24,048 तक, एंड देन इसके बाद में आ जाता है 24,000 तक। ये हमारी नीचे की तरफ स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अगर मान के चलो 24,000 से भी नीचे चला तो फिर 24,920 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट गैप अप होके सीधा ऊपर ही चलना चालू कर दे, तो भाई 24,250 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन केस कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि 250 से भी बीच में ऊपर नीचे होने लग जाए, तो फिर आपको क्या करना है, देखो अभी 22 तारीख तक तो टेलीग्राम बंद है। ठीक है, अब टेलीग्राम आप ज्वाइन कर नहीं सकते, तो आप एक काम कीजिए, मेरा व्हाट्सअप का एक चैनल है, उस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल पे मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हैं, और ये शायद मैंने व्हाट्सअप पे डाली हुई है, देखो सारी चीज़ें। लो अब ननद भी खुश हो गई, अब तो शांति आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं पे डाली हुई है, आप देख सकते हो। जो भी न्यूज़ वगैरह आती है मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, जैसे नॉर्मली कैपिटल बचाओ, डोंट ट्रेड, साइडवेज मार्केट है, ये सारी चीज़ें मतलब बेसिक जानकारी यहाँ पे मैं देता रहता हूँ, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम थोड़ा सा और नीचे के लेवल्स में आपको एक बार लिख के बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो मार्केट अगर 24,000 के नीचे चलता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहने वाला है लगभग 23,920 का। इवन इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ में हूँ, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा वहां पे। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पे, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक कृष्णा ट्रेडिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, ठीक है, तो आपको डाउनलोड करनी चाहिए। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उसमें मैं आपको हैजिंग सिखाने वाला हूँ, और ये जो हैजिंग है इससे क्या होता है, आपका लॉस जो है मिनिमाइज हो जाता है। जैसे मान के चलो आप कोई पुट को बाई करके जा रहे हो, तो इसके साथ में आपको एक पुट को सेल भी करना होता है। अब आप कहोगे कि सर सेल में तो बहुत जबरदस्त पैसा लगता है, सेल में तो हमें फंड बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल फंड पे भी आप ये काम कर सकते हो। ये सारी चीजें हमें हैजिंग में सीखने को मिलती हैं, और डेफिनेटली मैं आपको हैजिंग सिखाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड ना करा पाऊँ, और मैं आपको एप्लीकेशन पे वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और कोशिश तो मेरी रहेगी कि मैं फर्स्ट तो आपको इसी चैनल पे यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन इन केस हो सकता है नहीं हो पाए अपलोड यहाँ पे, तो फिर मैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर पूरे वीडियोज अपलोड करवा दूंगा। और इनके कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री होंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं अब। ये लेवल है मेरे पास में बैंक निफ्टी में 57,651 का। 57,651 से अगर मार्केट ऊपर उठ जाता है इनकेस, तो 57,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इवन गैप अप होता है तो 58,000 के आसपास ही हो जाना चाहिए इसको गैप अप, क्योंकि देखो क्लोजिंग 685 पे तो है ही, 57,685 पे, तो गैप अप के साथ में ये 58,000 ओपनिंग दे सकता है। अगर 58,000 की ओपनिंग के बाद में ये ऊपर चलना चालू करता है, तो देखो बैंक निफ्टी में कभी भी है ना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। 58,000 के बाद में आप सीधा इसमें 58,500 का लेवल पकड़ के चले। ठीक है, ये एक ही लेवल बता रहा हूँ, लेकिन मान के चलना ये एक तरह का सुपर लेवल होगा आपके लिए। ठीक है, और अगर मान के चलो 57,800 पे ओपन हो गया ये मार्केट कहीं इसी रेंज में, इस रेंज में, तो फिर आपके लिए 58,000 और 58,500 का लेवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें मद्दी की कि मद्दी करना चाहेगा तो मद्दी के चांसेस बहुत ही कम है। देखो 57,651 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट, तो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा 57,500 का, इसके बाद में सीधा 57,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो हमें इन लेवल्स के ऊपर विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी के बारे में। अब इसके बाद में हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ।
देखो बहुत सारे लोग हैं ना जो सेंसेक्स में भी काम करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो साइकोलॉजिकल चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो जब हम ट्रेड करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के बाद में ट्रेड पे ट्रेड करते रहते हैं, और अंत में इनका जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है लॉस, भारी लॉस। कई बार तो आप प्लस में होते हो लेकिन उसके बाद में भी ओवर ट्रेड करके माइनस में चले जाते हो। तो इसके पीछे आपने कभी सोचा है कि कारण क्या है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ हम बार बार मेरे साथ रिपीट क्यों हो रही है। अब ऑप्शंस में क्या होता है, आप 2000 प्लस आओगे ना ऑप्शंस में, तो 6000 माइनस में जाओगे। ये सीन है, ये एक सीन है। और सेबी, जो कि आप जानते होंगे सेबी को, तो भारत सरकार का एक उपक्रम है, और ये कहता है कि 10 में से 9 लोग नुकसान में है। और वो नुकसान में क्यों है, देखो लॉस में क्यों है, क्या कारण है। क्या एजुकेशन की कमी है? नहीं, कमी है मानते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बंदा 10 में से 9 लोग घाटा करके जाएं, इतनी भी कमी नहीं है। तो कमी किस चीज़ की है? कमी है साइकोलॉजी की, कमी है पैसेंस की, कमी है अपने तरीके को बदलने की, और एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है लालच। इंसान इसमें सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है। कैसे? मान के चलो ऑप्शंस जो बनाए गए थे ना, वो बनाए गए थे असल में हैज करने के लिए, किसी भी चीज़ को हैज करने के लिए। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ चला हम ऑप्शन को ही बाई कर लेते हैं, बर्फ को हाथ में पकड़ लेते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे हाथ से पिघलती रहती है, और अंत में जाके हमें घाटा ही देके जाती है वो। इसको कैसे क्या करते हैं, देखो ऑप्शन हैज करने का एक तरीका होता है। मैं आपको ऑप्शन के साथ में फ्यूचर हैज करना भी बताऊंगा। अब आप कहोगे कि यार फ्यूचर, फ्यूचर तो 1 लोट ही लाखों रुपए में आता है। नहीं, मैं आपको तरीके बताऊंगा जिसमें आप अपने फंड को मिनिमाइज कर सकते हो और टेंशन फ्री रह सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि टेंशन फ्री आप रहोगे, आपका मार्केट किधर भी जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जो चीज़ें मैं सिखाऊं इनको आप पहले पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करो, रियल ट्रेड मत करो। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ, मैं RA हूँ मैं। और अभी मैं सेबी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक मैं रजिस्टर्ड नहीं हुआ हूँ। सेबी के लिए मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, अभी रजिस्टर्ड हुआ नहीं हूँ। मुझे लगभग 30 से 40 दिन का टाइम लगेगा रजिस्टर होने में। इवन मैं इसी वजह से अभी लाइव नहीं आ पाऊंगा यूट्यूब पर, लगभग 25 तारीख तक, 25 जून तक मैं लाइव नहीं रहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, भागदौड़ है, ज़्यादा है, और कुछ काम भी है। इवन मुझे अगर कोई नैनीताल में मिलने वाला हो तो आप मिल सकते हो, उधर मैं आने वाला हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब हैज कैसे करना है, क्या करना है, मैं वीडियो आपको डालूंगा, एप्लीकेशन के ऊपर डालूंगा, सारी चीज़ें आप करके रखिए दोस्तों, एकदम मज़ा आने वाला है हैज में। यकीन मानो आप टेंशन फ्री ज़िंदगी जी सकते हो, अगर जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ वो अगर चीज़ें सीख के आप अपनी ज़िंदगी में उनको उतार लेते हो तो। बाकी आपका आपका मन है, आपकी मर्जी है। पूरा वीडियो एजुकेशन की दृष्टि से है, मैं किसी तरह से आपका लॉस कवर करने की या आपको लाखों करोड़ों कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, कहीं आपको ऐसा लगे कि मैं आपको पैसे कमाने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है वीडियो में, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सेंसेक्स के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में सेंसेक्स का लेवल ये आ जाता है, जो मैंने लिख रखे हैं अपने पास में। यहाँ से देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सेंसेक्स अगर 76,907 से निकलता है ऊपर की तरफ जैसे तैसे करके, तो पहला लेवल तो 77,000 है। अब देखो 77,000 पे ओपनिंग भी दे सकता है, ओपनिंग देने के बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जो पहला मुझे टारगेट देखने को मिलेगा, ये जो टारगेट है ये थोड़ा सा आपको डाउन करना पड़ेगा 77,165 तक। ठीक है, अब ये ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है मार्केट एकदम रेंज बाउंड ओपन हो जाए, 76,900 के आसपास ओपनिंग दे जाएं और फिर 77,165 तक ये चले। ठीक है, इसके बाद में अगर मार्केट चलता है तो 77,501, 500 मान के चलिए, एक तो क्या ही है, यहाँ तक अगला टारगेट ही दिखा सकता है। अब मैं साथ में रहूंगा आपके, चिंता वाली बात नहीं है, मैं व्हाट्सएप के ऊपर हमेशा साथ में रहूंगा। अगर 22 तारीख को टेलीग्राम चल जाता है तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर भी साथ रहूंगा। अगर टेलीग्राम चल गया तो मैं व्हाट्सएप पे ही टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन करके रखें जो भी नए फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ चला तो फिर हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो नीचे की तरफ देखो लेवल्स हमारे परफेक्ट आएंगे, चिंता वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे। तो अगर मार्केट 76,000, एक सेकेंड, 76,790, ये एक लेवल है, यहाँ पे लिख देता हूँ 76,790। इस लेवल से अगर मार्केट नीचे आता है तो पहला मेरा टारगेट हो जाएगा 76,681,
एंड देन इसके नीचे मार्केट आता है तो मेरा आ जाएगा 76,500 के आसपास। अगर 76,500 ब्रेक हो गया तो फिर मेरा लेवल आ जाता है 76,000 का, सीधा सीधा लेवल। तो दोस्तों ये वीडियो था, और एक चीज़ आप नोट कर लें, ये वीडियो जो है पूरा मैंने बना दिया है एजुकेशन की दृष्टि से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक है। और लाइक करने के बाद में आप हाइप भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट का इंतज़ार रहेगा। किसी को इंडिकेटर लेना हो तो भी एप्लीकेशन से ही ले सकते हैं, इंडिकेटर भी परफेक्ट काम करता है। कल के मार्केट में भी आपने देखा होगा बहुत शानदार काम किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।